राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास नंबर 6 इंग्लिश बेसिक से की। इसमें हम लोग कुछ मीनिंग और लेके आए हैं, उनको आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों का टारगेट कितनी मीनिंग का है, कम से कम 500 से 700 मीनिंग का। जब 500 से 700 मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रामर बेस के लिए, ठीक है। और जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो उसकी क्लास ग्रामर से बेसिक से रहेगी, पर क्लास नंबर वही सीरियल से चलता रहेगा, ठीक है। जो चल रहा है ये क्लास नंबर हमारी 7 है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मीनिंग की ओर। और दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दिए। जिन बच्चों के पास चैनल का लिंक नहीं गया है, आपके संपर्क में जो बच्चे हों उनको चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो ज्वाइन कर सके, वो भी इन क्लासेस को पढ़ सके। क्योंकि ये बेसिक से हमने स्टार्ट की क्लास नंबर 1 से, ठीक है। और ये लास्ट तक चलती रहेगी जब तक हम लोगों की इंग्लिश पक्की नहीं हो जाती है, ठीक है बेटा। सब लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें और ज्वाइन करा लें, ठीक है, ताकि सारे बच्चे सीख सकें। तो बच्चों हम लोग आ गए अपनी मीनिंग की ओर। अब हम लोग शुरू करेंगे मीनिंग्स को। तो सबसे पहली मीनिंग हमारी है जिसका नाम क्या है, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चतुर होता है। आज हम मीनिंग्स तो लेके आए हैं लेकिन हर मीनिंग की डबल मीनिंग लेके आए हैं ताकि आप लोगों के सिनोनियम्स भी तैयार हो सके। क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि एक ये क्लेवर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है चीफ। क्या लिखा हुआ है, क्लेवर और चीफ। सॉरी, ये चीफ गलत लिख गया है। तो बच्चों ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चीफ लिखा हुआ है ये चीफ गलत है, चीफ नहीं होता है। इसकी जगह पर जो इसका सिनोनियम्स होता है, किसका, क्लेवर का जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, क्लेवर का सिनोनियम्स क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? आता है तो ज़रूर बताओ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्लेवर का सिनोनियम जो होता है वो हम बताते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट। क्या बोलते हैं, स्मार्ट। स्मार्ट जो होता है वो क्लेवर का सिनोनियम होता है। बात समझ में? क्लेवर का सिनोनियम क्या होता है, स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स क्या होता है, चतुर, और क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर, ठीक है। याद रहेगा, क्लेवर मीन्स चतुर और स्मार्ट मीन्स चतुर। ये बात सबको पता है? किसको किसको पता थी? किसी को नहीं पता थी। क्लेवर मीन्स पता था चतुर होता, पर स्मार्ट मीन्स चतुर होता वो नहीं पता था, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ऐसी मीनिंग लेके आते परमानेंट, ऐसी मीनिंग चलती। सारी मीनिंग्स देखिएगा, क्लास नंबर 1 से लेके ये 7th क्लास है, ठीक है। सातों क्लासों में सारी मीनिंग्स ऐसी ही आपको मिलेंगे और हर मीनिंग का हमने अर्थ कुछ ना कुछ नया बताया है, अब यूज़ भी कुछ ना कुछ नया बताया है। तो इसलिए केवल लिखने अगर सोचोगे हम लिख लेंगे याद कर लेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं उसमें मिलेगा। फिर तो ये तो तुम लोग बचपन से लिखते चले आ रहे हो, उसमें क्या मतलब है लिखने का। तो सुनो ध्यान से और उसको समझो, ठीक है। एक बार नहीं, दो दो बार सुनो, तीन तीन बार सुनो, जब तक ना समझे तब तक सुनो, ठीक है। अगली मीनिंग क्या है, चीफ। चीफ और हेड, चीफ या हेड, क्या, चीफ या हेड, दोनों मीन्स क्या होता है, प्रधान या मुख्य या मुखिया। क्या होता है, चीफ मीन्स क्या होता है, प्रधान, या हेड मीन्स प्रधान, या फिर मुखिया, क्या, मुखिया या मुख्य, क्या, मुख्य। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ। तो हेड मीन्स क्या होता है, मुख्य या प्रधान, मुख्य या प्रधान, और चीफ मीन्स भी क्या होता है, मुख्य या प्रधान। तो चीफ का सिनोनियम क्या हो जाता है, हेड। बात समझ में आई कि चीफ और हेड एक ही बात होती है। जैसे स्कूल में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो उसको क्या बोलते हैं, हेड मास्टर भी तो बोलते हैं, और जो टीचर होता है उसको मास्टर बोलते हैं। तो हेड मास्टर और मास्टर में जिस तरह डिफरेंस है वैसे ही हमारा क्या है, ये चीफ होता है, चीफ और हेड होता है। तो बात समझ में आई, चीफ मीन्स प्रधान, हेड मीन्स प्रधान, ओके। आगे बढ़ो। नियर, क्या है, नियर। और ये देखो इसमें नियर बी लिखा है, इस बी को हटा देना, ठीक है, इस बी को हटा देना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
तो नियर मीन्स क्या होता है, समीप, और क्लोज मीन्स भी क्या होता है, समीप। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लोज मीन्स तो बंद होता है, क्या होता है, बंद होता है। हाँ बिल्कुल बंद होता है, लेकिन बंद कब होता है, सेंस के अनुसार, जब कोई चीज़ क्लोज की जाती है। लेकिन ये भी तो पता है ना कि क्लोज फ्रेंड यानी सबसे समीप का दोस्त, समझ में आई बात। तो सेंस के अनुसार क्लोज का अर्थ बंद या समीप होता है। कोई रिलेशन की बात की जाएगी या कोई पास होता है किसी के, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज भी कहते हैं। जैसे क्लोज फ्रेंड, जैसे क्या होता है, क्लोज फ्रेंड, और नियर मतलब बहुत करीबी, बात समझ में। हाँ तो नियर और क्लोज दोनों क्या होते हैं, समीप होते हैं। बात समझ में आई, आगे बढ़ो। अगला है नाइस। नाइस मीन्स अच्छा होता है, गुड मीन्स अच्छा होता है, ये तो सबको पता होगा लगभग लगभग। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ें। बारो। बारो मीन्स बिल होता है, और होल मीन्स भी बिल होता है। होल मतलब छेद, HOLE होल। अच्छा होल मीन्स पूरा संपूर्ण भी तो होता है, वो क्या होता है, उसमें केवल W जुड़ जाता है आगे, WHOLE होता है होल। वो क्या होता है, क्या होता है, हाँ वो होता है संपूर्ण। और ये बारो जो है, बारो मतलब बारो मीन्स तो वैसे उधार लेना भी होता है, लेकिन ये बारो वो वाला बारो नहीं है ये, हाँ ये URROW वाला बोरो है। तो इस बोरो मीन्स क्या होता है, बिल, और HOLE होल। होल मीन्स भी क्या होता है, बिल। बिल का मतलब कोई छिद्र, माद, इस टाइप की, समझो जिसमें चूहे रहते हैं या सर्प रहते हैं, उनको बोलते हैं बोरो। या होल मीन्स क्या होता है, बिल। बोरो वो उधार वाला दूसरा होता है, उसमें ए होता है, यहाँ पे क्या है, यू है, देख रहे हैं। हाँ आगे अगला है हमारा वर्शिप। क्या है बेटा, वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना या प्रार्थना करना, और इसका सिनोनियम्स क्या होता है, प्रे। प्रे मीन्स भी क्या होता है, पूजा करना या प्रार्थना करना। ठीक है, हाँ तो वर्शिप, WORSHIP वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना या प्रार्थना करना। प्रे, PRAY, प्रे। प्रे मीन्स पूजा करना या प्रार्थना करना। तो दोनों क्या है, सिनोनिम्स। तो वर्शिप और प्रे दोनों मीन्स क्या होता है, पूजा या प्रार्थना करना। ठीक है, आगे आगे है डेंस। डेंस मतलब क्या होता है, या थिक। डेंस या थिक। डेंस मीन्स सघन। सघन का मतलब घना। सघन का मतलब क्या होता है, घना, उसी को क्या बोलते हैं, हाँ डेंस। डेंस या थिक। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बोलते हैं तवा लेने जाते हैं मॉल में, तो बोलते हैं उसकी थिकनेस क्या है। थिकनेस मतलब उसकी गहराई, सघनता, मोटाई क्या है, बात समझ रहे हैं। तो सघनता मतलब कितने उसमें कण पास पास हैं, सघन कितना गहरा है, कितना कितना मोटाई है उसमें, थिकनेस उसकी मोटाई कितनी है, तो यानी डेंसिटी क्या है, बात समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डेंस, DENSE, डेंस। डेंस मीन्स सघन। ऐसे थिक, THIC के थिक। थिक मीन्स भी क्या होता है, सघन, बात समझ में। तो डेंस और थिक क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। क्या है, सिनोनियम्स हैं। बात को समझ में आई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए अब अपनी अगली मीनिंग पे। तो देखो बेटा आगे हमारी मीनिंग कौन सी है, मीनिंग है रिंग या पील। क्या, रिंग या पेल। पेल मीन्स बजाना। जैसे गांव तुम लोगों ने देखा होगा, लड़के क्या बोलते हैं, ढेर बदतमीजी करो वह पेल देंगे। तो ये पेल देना का मतलब क्या होता है, बजाना, मतलब घंटे के जैसे बजाने को क्या बोलते हैं, पेल। बात समझ में आई, कुछ समझ में आया कि ये सब क्या बोलते हैं, अभी पिलाई कर देंगे कहते हैं ना, तो वो, हाँ तो रिंग मीन्स होता है बजाना, ऐसे पेल मीन्स भी क्या होता है, बजाना। तो ये क्या है, सिनोनियम्स है। हम लड़के सब अनपढ़ गंवार होने के बावजूद क्या अंग्रेजी बोलते हैं, है ना, लेकिन हम लोगों को, उनको खुद ही नहीं पता कि पेल मीन्स होता है बजाना। तो पेल का मतलब तो बदतमीजी समझते हैं, असल में बदतमीजी नहीं, ये इंग्लिश है। बात समझ में आई। तो रिंग मीन्स बजाना, ऐसे ही पेल मीन्स बजाना। बात समझ में आई,
या बजना, ठीक है। हाँ, बजाना और बजना एक ही बात होती है। नहीं, बजाना और बजने में एक ही बात तो होती है, लेकिन इसमें क्रिया अलग अलग कंडीशन में होती है, ये ध्यान रखना। बजना का मतलब होता है स्वयं से बजना, और बजाना मतलब किसी दूसरे के द्वारा बजाना, ठीक है। तो रिंग और पेल, पेल मीन्स क्या होता है, बजना, और रिंग मीन्स बजना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगली मीनिंग क्या है हमारी, मिसचीफ। वहाँ चीफ था, यहाँ क्या है, मिसचीफ। मिसचीफ या प्रैंक। प्रैंक तो खूब जानते हो, क्योंकि तुम लोग खूब इंस्टाग्राम और चैनल ये सब देखते हो, प्रैंक होते रहते हैं। हाँ, तो प्रैंक का मतलब होता है शरारत करना, तो मिसचीफ का मतलब भी क्या होता है, शरारत करना। तो मिसचीफ और प्रैंक दोनों मीन्स क्या होता है, शरारत करना। बात कुछ समझ में आई। मिसचीफ की स्पेलिंग क्या होती है, MISCHIEF, मिसचीफ। और मिसचीफ मीन्स शरारत करना, मिसचीफ मीन्स शरारत। और प्रैंक, PRANK, प्रैंक, प्रैंक मीन्स क्या होता है, शरारत। बात समझ में आई। तो मिसचीफ या प्रैंक मीन्स क्या होता है, शरारत। मीनिंग्स अच्छी लग रही, अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में लिख के बताओ क्या क्लास कैसी लग रही है, बोरिंग तो नहीं लग रही। तो हम तो ऐसे ही ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। क्या है, फायर, फायर या ब्लेज। फायर, फायर या ब्लेज दोनों मीन्स क्या होता है, आग। FIRE, फायर, फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है। और BLAZE, ब्लेज, ब्लेज मीन्स भी क्या होता है, आग ही होता है। क्यों, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो हम लोग क्या पहनते हैं, ब्लेजर। क्या पहनते हैं, ब्लेजर। तो ब्लेजर मतलब जो हमको गर्मी पहुंचा सके, आग लगा सके हमारे शरीर में। अरे मतलब जलने वाली आग नहीं, कौन सी आग, शरीर को गर्माहट पहुंचाने वाली। तो आग का यानी फायर का काम क्या होता है, गर्माहट पहुंचाना, है ना। ऐसे ब्लेज का मतलब क्या होता है, गर्माहट या आग। तो मतलब समझ में आया कि ब्लेज मीन्स भी क्या होता है, आग, और फायर मीन्स भी क्या होता है, आग। तभी तो सर्दियों में ब्लेजर पहनते हैं, ताकि हमको ठंड ना लगे, आग जलती रहे ब्लेजर में, है ना। हाँ, तो फायर और ब्लेज दोनों मीन्स क्या होता है, आग। तो फायर और ब्लेजर एक दूसरे क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। बात को समझ में आई। बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख के बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो भी बताओ, आ रहा है तो भी बताओ, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि सब हमारी क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी मीनिंग, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय करना। व्यवसाय और ट्रेड का मतलब भी क्या होता है, व्यवसाय करना। देखो तुम लोगों ने देखा होगा, रोड पे जाते हुए सामने बोर्ड लगे होते हैं दुकानदारों के, क्या होता है, कमल ट्रेडर्स या कोई फलाने ट्रेडर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, वो धंधे वाले होते हैं, मतलब बिजनेस वाले, ठीक है। तो बिजनेस कोई नहीं लिखता, ट्रेड लिखता है, ट्रेडिंग कंपनी या ऐसे कुछ भी, ट्रेडर्स, है ना। हाँ, बहुत से लोग ट्रेडर्स लिखते हैं अपने व्यवसाय के आगे। तो वो ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, व्यवसाय होता है। बिजनेस का मतलब भी क्या होता है, व्यवसाय होता है। बात समझ में। तो बिजनेस और ट्रेड दोनों का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। बात समझ में। बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है, BUSINESS, बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यवसाय। TRADE, ट्रेड, ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यवसाय। बात समझ में। जैसे तुम लोगों ने देखा हो, सुना होगा कि जो लोग ITI में फॉर्म डालते हैं तो क्या कहते हैं, भैया कौन सा ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड का मतलब कौन सा व्यवसाय ले, भाई ITI में तो व्यवसाय करना ही तो सिखाया जाता है। तो वो ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्या है, अचीवमेंट। क्या है, अचीवमेंट। अब देख रहे हैं कि अचीवमेंट और फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट दोनों देख रहे हैं। और दोनों मीन्स क्या होता है, उपलब्धि। अचीवमेंट ये कहते हैं क्या उपलब्धि तुमने हासिल की, क्या अचीवमेंट तुमने प्राप्त किया, तो उसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। तो अचीवमेंट ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि। और सॉरी फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि।
FULFILMENT, फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मीन्स उपलब्धि। अगला अगला देखो क्या है, रेस्ट। क्या, रेस्ट या रिमाइंडर। क्या, रेस्ट या रिमाइंडर। हम लोग भाग के सवाल लगाते तो उसमें रिमाइंडर बचता है शेषफल, उसे बोलते हैं रिमाइंडर, मतलब शेष। और रेस्ट मीन्स भी क्या होता है, शेष, REST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स शेष। और रिमाइंडर REMINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स शेष। बात समझ में आई। हाँ, रेस्ट और रिमाइंडर दोनों क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। और इनको क्या बोलते हैं, रेस्ट या रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, शेष। और एक रेस्ट तो वो भी होता है भैया, जो हम आराम करते हैं, सुस्ताते हैं, हाँ, उसे भी रेस्ट कहते हैं। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मीनिंग सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है होल। आगे देखो, होल जिसकी बात कर रहे थे, समस्त यानी या संपूर्ण। होल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण या समस्त। WHOLE, होल। होल मीन्स समस्त या संपूर्ण। समस्त या संपूर्ण। संपूर्ण जानते हो कैसे लिखा जाता है, जानते हो? हाँ जानते होगे, इतने छोटे थोड़ी ना हो। ठीक है, तो संपूर्ण हो गया। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है, टोटल। टोटल मीन्स भी संपूर्ण होता है या पूरा। हाँ, संपूर्ण या कुल, समस्त, एक ही बात है। देखो जी, घर के पर्यायवाची हिंदी में है, संपूर्ण, पूरा, समस्त, पूर्ण, समझ रहे। ऐसे ही होल और टोटल क्या है, इंग्लिश के सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची। ठीक है, तो टोटल या होल मीन्स क्या होता है, समस्त होता है। क्या होता है, समस्त। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो। बात समझ में आई, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो हमारा भी मन होगा कि हम और भी क्लासें डालें, अन्य सब्जेक्ट की भी डालें। लेकिन इंग्लिश की तो चलती ही रहेगी, अन्य सब्जेक्ट की अगर पढ़नी है आपको तो ढेर सारे बच्चे इसमें जोड़ो, कम से कम 1000-2000। ठीक है, मतलब सबको शेयर करो, इधर से उधर हर बच्चे को शेयर करो और हर बच्चे से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि अन्य अन्य भी सब्जेक्ट की क्लासें हम डाल सकें और लाइव क्लासें भी आ सकें। क्योंकि लाइव क्लासें 1000 से पहले नहीं होगी, आप खुद ही जानते होंगे, 1000 बच्चों से कम लाइव क्लास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगली मीनिंग्स की ओर। तो हम देख रहे हैं कि हमारी अगली मीनिंग आ गई है और ये हमारी आज की लास्ट मीनिंग है। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था एक मीनिंग, सघन, यानी क्या, कॉम्पैक्ट। सघन मीन्स कॉम्पैक्ट। ये कुछ चलाना भी नहीं आता है, खैर सीख लेंगे जल्दी से। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, सघन या घना। ठीक है, हाँ, COMPACT, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स सघन या घना। किसे किसे पता था, किसी को नहीं पता था, एक दो लोगों को छोड़ के। आगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो किसी को नहीं पता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, लड़ाई। बात समझ में आई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, लड़ाई। वैसे तो फाइट मीन्स भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है लड़ाई। ध्यान रखना, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई करना।